In this video, we will learn about scenarios analysis and the first is data consolidation. So what is data consolidation? It is a process of collection and integrating data from multiple sources into a single destination while applying a specific function such as sum, average, count, max, min, etc. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मल्टीपल शीट्स में डेटा है और उन डेटा के ऊपर हम ये जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, जैसे आपका सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, इसको अप्लाई करके रिज़ल्ट को एक दूसरी शीट में, सबका कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट एक अलग शीट में हम देख सकते हैं. दिस इज़ डेटा कंसोलिडेशन. सो व्हाट इट फैसिलिटेट्स? It facilitates easier editing and viewing of information since it shows the data in aggregate और summary form. अब मान लीजिए आपको ईयरली एक्सपेंस देखना है और आपके पास मंथली एक्सपेंस की शीट्स है, हर मंथ के लिए एक एक शीट बनी हुई है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द 12 शीट्स यू कैन यूज़ दिस डेटा कंसोलिडेशन और इसकी मदद से हम पूरी 12 शीट्स के डेटा का सम या एवरेज या मैक्सिमम इस वैल्यू को हम एक शीट पे देख सकते हैं. तो इससे डेटा का जो एनालिसिस है वो काफ़ी आसान हो जाता है. एंड फॉर दिस वी हैव दिस इज़ डेटा इन आवर शीट नंबर 1, दिस इज़ डेटा इन आवर शीट नंबर 2 एंड दिस इज़ डेटा इन शीट नंबर 3. और इन डेटास को हम यूज़ करेंगे टू जनरेट अनदर शीट जिसमें हम सम फंक्शन को यूज़ करके इन तीनों शीट्स के डेटा के सम को शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा कंसोलिडेशन. नाउ विल स्टार्ट विद ओपन ऑफिस कैल्क. सो दिस इज शीट नंबर 1 और इसमें आप ये देख सकते हैं डे 1 से डे 7 और यहाँ एक्सपेंसेस कॉलम एक है जिसमें ये वैल्यूज़ हैं. ओके. Likewise we have sheet number 2, again day 1 to day 7 and in expenses column we have these different values and we have sheet number 3. इसमें आप देख सकते हैं day 1 से day 7 और ये expenses है. अब हमको करना ये है कि हम इन तीनों शीट के expenses को कंसोलिडेट करके शीट नंबर 4 में देखना चाहते हैं. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे डेटा में, देन गो टू कंसोलिडेट. ओके. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शंस हैं, ये लिस्ट ऑफ फंक्शंस है जो आप कंसोलिडेटेड शीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं. तो इसमें हम सम फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं. अब ये पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से. अब आपको चूज़ करना है सोर्स डेटा रेंज. तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और शीट नंबर 1 में उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो पूरा आपके डेटा को कवर करता है. हमने हेडिंग भी कवर कर ली है. अगेन क्लिक ऑन दिस बटन, दिस श्रिंक एंड क्लिक ऑन दिस ऐड बटन. तो आप देखेंगे कि ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, एक रेंज यहाँ पे आ गई. इसी तरीके से हमारे पास 3 शीट है. हम फिर से यहाँ जाएंगे, विल गो टू शीट नंबर 2. ओके. और यहाँ पे हम इस शीट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे. फिर इसको क्लिक करिए, क्लिक ऑन ऐड बटन. अगेन चूज सोर्स डेटा रेंज. हम शीट नंबर 3 में जाएंगे. जिस रेंज में मेरा डेटा है मैं उस पूरी रेंज को सेलेक्ट करूँगा. अगेन ऐड. तो आप देख सकते हैं कि तीनों जो रेंज है वो यहाँ पे शो हो रही है. अब
सेकंड जो हमको चूज़ करना है वो है कॉपी रिज़ल्ट टू। तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो कहाँ पे कॉपी होना चाहिए, कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए और मूव टू शीट नंबर 4 जिसमें हम अपने रिज़ल्ट को कॉपी करना चाहते हैं, और अगेन इसको क्लिक करिए और शीट में मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो देखेंगे कि ये शीट का एड्रेस इसमें आ गया है जहाँ पे मैं रिज़ल्ट को कॉपी करना चाहता हूँ। तो आपने क्या क्या चूज़ किया, यहाँ पे आपने फंक्शन चूज़ किया जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने डिफरेंट शीट्स को चूज़ किया जिसमें आपका डेटा है, और यहाँ पे आप सोर्स डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट शीट्स को सेलेक्ट करेंगे जिनमें डेटा है और ऐड करते जाएंगे, और फाइनली आप चूज़ करेंगे उस शीट को जिसमें आप रिज़ल्ट को शो करना चाहते हैं एंड प्रेस ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस शीट में, शीट नंबर 4 में आपको पूरा जो रिज़ल्ट है सम का, तीनों शीट के कॉलम वाइज सम का आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है वो 3300 है। हम शीट 1 में देखते हैं, सो ये 100, शीट नंबर 2 ये हो गया 1200, और ये 2100। तो इसका सम आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लाइकवाइज ये जो सेकंड वैल्यू है ये तीनों शीट के सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ का सम है। थर्ड जो है तीनों शीट्स में थर्ड कॉलम की वैल्यू का, थर्ड रो की वैल्यू का सम है। तो इस तरीके से हम कंसोलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं।